नमस्कार साथियों। चलिए आज हम देखिए मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। जो मैथ्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है ये, क्योंकि इस चैप्टर से प्रश्न आया ना आए लेकिन पूरी मैथ्स सीखने के लिए नंबर सिस्टम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से नंबर बनता है, कैसे नंबर डिजिट के माध्यम से बनता है। तो आइए देखिए, बात करें नंबर की, तो नंबर संख्या कोई सी भी संख्या किसी ना किसी डिजिट से मिलकर बनेगी। तो बात करें डिजिट, अंक कितने होंगे। डिजिट हमें देखने को मिलेंगे, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसमें हमें डिजिट देखने को मिलेंगे। तो बात करें टोटल डिजिट कितने होंगे, टोटल डिजिट कितने होंगे 10। तो दुनिया की जो भी संख्याएं बनेगी वो इन्हीं डिजिट्स के माध्यम से वो संख्या बनेगी। तो आइए यहाँ से प्रश्न की बात करते हैं, किस तरीके से प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ संख्या का निर्माण 5 6 7 8 9 इन्हीं अंकों से होगा। तो यहाँ हमने देखा है ये नंबर तो केवल एक है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, तो 3 2 5 हैं। और ध्यान दीजिए 7 6 8 9 5 6 7 ये। तो बात की जाए तो नंबर तो केवल संख्या या एक है, लेकिन इसमें डिजिट का इस्तेमाल कितना हुआ है, तो 3 और 3 6, 6 डिजिट है लेकिन संख्या या एक है। अब यहाँ से देखिए, और डिजिट हमसे पूछ लिया जाए किस तरीके से प्रश्न बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप समझिए, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपसे कह दे कि 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13 तक की गिनती में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझेंगे। देखिए एक छोटा सा प्रश्न है, आप इसको ऐसे प्रैक्टिकली देख लें। देखिए यहाँ 1 से लेकर गिनती लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए यहाँ 9 तक की जो काउंटिंग लिखेंगे, प्रत्येक संख्या में एक एक डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ टोटल कितने हैं, 9 डिजिट हैं। इसके बाद देखिए यहाँ 10 11 12 13। तो यहाँ देखिए कितने संख्या है, तो इसमें 4 हैं, लेकिन प्रत्येक संख्या में 2 2 डिजिट हैं। तो कुल कितने डिजिट हो जाएंगे, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें और 2 इसमें, तो 4 दूनी 8। तो 8 डिजिट ये होगी। तो टोटल अंक कितने आ जाते हैं, टोटल डिजिट की आवश्यकता हमको पड़ेगी 9 और 8। तो 9 और 8 17 डिजिट इसमें होंगे। 1 से लेकर अगर आप 13 तक की काउंटिंग लिखते हो तो उसमें कितने अंकों का इस्तेमाल होगा, 17 अंकों का। अब देखिए हम हर बार ऐसे लिख के चेक तो नहीं करेंगे, ये तो आपको मतलब बताया कि सवाल किस तरीके से पूछ रहा है आपसे। देखें करने का तरीका ये नहीं होगा हमारा। देखें फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 to 9 तक की काउंटिंग लिखेंगे, तो इसमें 9 तो संख्या होंगी, प्रत्येक संख्या में एक डिजिट होगा। तो कुल कितने डिजिट होंगे, 9 डिजिट होंगे। ऐसे देखिए 10 से लेकर आप 13 तक के काउंटिंग को लिखेंगे, तो देखिए यहाँ आप ये मत देखना कि 3 ही अंक होंगे, लेकिन नहीं, 3 संख्या नहीं होंगे इसमें। 10 से लेकर 13 तक यहाँ हमें दिख रहा अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर कितना, 3 है, लेकिन 3 से एक अधिक आप कर दीजिए तो ये टोटल नंबर आ जाएंगे। कुल नंबर कितने हैं, 4। नहीं तो इसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो 10 से लेकर 13 तक की संख्याओं में 4 तो नंबर हैं, लेकिन प्रत्येक नंबर में कितने, 2 2 डिजिट हैं। तो 4 दूनी 8 डिजिट हमें ये मिल जाएंगे। टोटल कितने हो रहा है, 9 8 17 डिजिट। तो ये हमारा करने का तरीका होगा। और ध्यान दीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आप देखिए, अगर आपसे कह देता कि 1 से लेकर 29 तक की गिनती लिखना है, 1 से लेकर 29 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो इसमें हमसे पूछ रहा है टोटल डिजिट आप बता दो। करने का तरीका क्या बताया, देखो 1 to 9 में कितने, इसमें देखो 9 नंबर होंगे, प्रत्येक में एक एक अंक होगा। तो कितने अंक होंगे, 9 अंक होंगे। इसके बाद देखिए 10 से लेकर गिनती लिखना 29 तक, तो 29 और 10 में अंतर कितने का है, 19। तो 19 से एक अधिक, तो 20 संख्या होंगी, प्रत्येक संख्या में 2 2 डिजिट। तो 20 दूनी 40। तो कुल कितने डिजिट हो रहा है,
49 डिजिट। तो ये इसका राइट आंसर होगा। कुछ और प्रश्न कर रहा है, इसमें आप कन्फ्यूज मत होना। देखो 19, 10 और 29 में कितने का अंतर है? 19 का। इस 19 से एक अधिक तो टोटल नंबर आ जाएंगे। तो 19 और 1 20, प्रत्येक संख्या में 2 अंक है, तो 20 दूनी 40। तो 40 से 9 पहले 49 अंक इसमें होंगे। और प्रश्न देखिएगा आप, देखें यहाँ आपसे कह दे कि 1 से लेकर 69 तक, 1 से लेकर 69 तक के काउंटिंग लिखेंगे तो उसमें कितने डिजिट होंगे? अंक आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अभी आपको बताया 1 to 9 कितने डिजिट? 9 नंबर होंगे। 9 नंबर में 1 डिजिट, तो टोटल 9 डिजिट। इसके बाद 10 से लेकर कहाँ तक जाना? 69। तो यहाँ आप ये देखिए 69 और 10 में अंतर कितने का है? 59। 59 और 1 60। तो कुल कितने नंबर होंगे? 60। तो 60 नंबर होंगे, प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट, तो 60 दूनी 120। तो टोटल डिजिट कितने आ जाते हैं? 129 अंक। तो ये अपना राइट आंसर होगा। इसके बाद और देखिएगा आप, देखें नेक्स्ट एक प्रश्न और देखिएगा आप। जैसे कि आपसे कह देता कि 1 से लेकर 89 तक कितने अंक होंगे? 1 से लेकर 89 तक की काउंटिंग लिखेंगे तो कितने इसमें डिजिट होंगे? फॉर एग्जाम्पल हमें अच्छे से पता है 1 to 9 की काउंटिंग लिखेंगे तो 9 नंबर होंगे, प्रत्येक में 1 डिजिट, तो 9 एकम 9। इसके बाद देखिए 10 से लेकर 8 9 तक जाना है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 79 का। तो 79 और 1 80। और नहीं आप ऐसे समझ लो, 1 से लेकर 89 तक काउंटिंग लिखना है, तो 89 तक काउंटिंग लिखेंगे। 9 तो हमने लिख लिए, 9 बचे कितने? 80 नंबर। तो 80 यहाँ प्रत्येक में 2 अंक होंगे, तो 80 दूनी 160। तो टोटल कितने आ जाते? 169। 169 अंक। ऐसे आप और देखिएगा, एक प्रश्न और देखें आप। यदि आपसे कह देता तीसरा 1 से लेकर 99 तक कितने अंक होंगे? 1 से लेकर 99 तक कितने अंक होंगे? तो देखिए 1 to 9 कितने अंक होंगे? 9 गुणा 1, तो 9 अंक आएंगे। इसके बाद 10 से लेकर 99 तक, इनमें अंतर कितने का हुआ? 89, एक अधिक, तो 90। 90 गुणा 2 कितने आ जाते? 180। टोटल डिजिट 189। तो ये इसमें टोटल डिजिट आ जाते 189। इसको तो आप देखिए याद ही कर लो, क्योंकि बार बार निकालने से बेहतर अच्छा और बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। 1 to 9 तक कितने डिजिट? 9। ऐसे 1 to 99 कितने डिजिट? 189। अभी इनकी आवश्यकता पड़ेगी। धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे। एक छोटा सा प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया है, देखें एक प्रश्न देखिए जो परीक्षा में पूछा गया है। देखें प्रश्न पूछा गया था कि 200 तक गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कितने अंकों की आवश्यकता होगी? देखें यहाँ अभी आपके लिए रिजल्ट बताया कि 1 to 99 तक कितने डिजिट होंगे? अभी आपको बताया था 189 अंक। इसके बाद देखिए अब हमें काउंटिंग लिखनी है 100 से लेकर कितनी तक? 200 तक। तो ध्यान दीजिए 100 और 200 में अंतर कितने का है? 100 का। एक अधिक यानी कि 101। 101 नंबर होंगे, प्रत्येक नंबर में इसमें 3 अंक होंगे, तो कुल कितने आ जाते? 3 से गुणा कर दें तो आ जाता 303। टोटल कितने डिजिट? 189 है और 303 है, इन्हें प्लस कर देंगे। 9 3 12, 8 1 9, 3 और 1 4, तो टोटल कितने डिजिट आ जाते? 492। एक प्रश्न आप और देख लीजिए। यदि आपसे इसमें ये पूछ लेता, देखें यदि आपसे ये पूछ लेता कि 300 तक काउंटिंग लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? देखिए जितना हो सके बार बार आपको एक कॉन्सेप्ट से कम 4 5 प्रश्न कीजिए, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। देखो 1 to 99 तक कितने डिजिट? अभी आपको बताया कि 189 अंक। इसके बाद 100 से लेकर 300 तक, तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 200, तो एक अधिक, तो 201
1। इनमें कितने अंक होंगे? 3 3 होंगे। तो ये कितना आ जाता? ये आ जाता 3 दूनी 6 0 3 1, तो 603 ये आ जाता। टोटल कितना हो रहा है? 189 और 603, तो 9 3 12 8 1 9 6 और 1 7, तो टोटल कितने डिजिट आते? 792। देखें एक प्रश्न आप और देखिए, इसका थोड़ा सा लेवल आप आगे देखें। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये कह देता कि 1 से लेकर 999 तक कितने अंक? 999 तक कितने अंक आएंगे? तो कैसे निकालेंगे? अभी आपको बताया कि 1 to 99 कितने होते हैं? अब तो रट जाना चाहिए 189 अंक। हमें निकालना कहाँ से? 100 से अभी 999 तक और जाना है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 899 का। एक अधिक, तो टोटल 900 नंबर होंगे, प्रत्येक में कितने? 3 3 डिजिट हैं, तो कितना आ जाता? 2700। ये तो टोटल कितने डिजिट हो रहे? टोटल 2700 ये है और 189 वो कितने बन रहा है? 2889। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब इस पर देखिए, हालांकि अभी तक इतना ज़्यादा प्रश्न तो नहीं पूछा गया, लेकिन यदि आपको निकालना हो तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। एक कॉन्सेप्ट आप देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 to 9 तक काउंटिंग लिखी तो कितने डिजिट आए? 9। यहाँ 1 to 99 तक गए तो कितने डिजिट मिले? 189। ये इसमें अंक हैं, और यहाँ पर ये काउंटिंग देखें। ऐसे ही 1 to 999 तक गए, कितने डिजिट मिले? हमने अभी निकाला 2889। ऐसे देखिए 1 to 9999 तक आपसे पूछ ले 1 to 99,999 कितने डिजिट आएंगे? ऐसे आगे देखिए, एक आपको ट्रिक इसमें दिख जाएगी। देखें आप एक ट्रिक आप देख लें, हालांकि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, आप तो अभी इतना याद करना कैसे निकाला है ये आपको बताया है। देखें आप एक कॉन्सेप्ट देखिए, लास्ट में इन सब में 9 9 आ रहा है, तो इसमें ही पक्का 9 आता। लास्ट में सब में 9 9 आ रहा है। अब यहाँ देखा हमने 2 डिजिट हैं, तो यहाँ कितना लिखा? 1। इसमें 3 डिजिट हैं, तो इतना, इसमें से एक कम तो 2। ऐसे देखिए यहाँ कितने? 4 डिजिट हैं, तो 4 से एक कम कितना आ जाता? 3 आ जाता। अब यहाँ 1 है तो बीच में 1 8 है, यहाँ 2 है तो बीच में 2 8 है, यहाँ 3 है तो बीच में कितने 8 आएंगे? 3 8। इस तरीके से आ जाता है। ऐसे ही इसमें देखिए, लास्ट में तो पक्का 9 आएगा, लेकिन इसमें टोटल कितने डिजिट रखे हैं हमें? 3 2 5 है, तो 5 से एक कम, तो यहाँ 4 आएगा। तो जितने यहाँ पर डिजिट आएंगे उतनी अंदर 8 आ रहे, तो यहाँ कितनी बार आता? 4 बार 8 ये आ जाता। ऐसे आप इसको देखिएगा, 3 3 6 डिजिट है, तो 6 से एक कम कितना आ जाता? 5। यहाँ कितने आ जाते? 5 8, और लास्ट में आ जाता 9। तो ये ट्रिक हमें दिखाई दे, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, वो तो पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ हमें कंप्लीट करके चलना है। तो ये डिजिट से कॉन्सेप्ट आपको बताया है, उम्मीद है आपके लिए अच्छे समझ में आया होगा। अभी देखिए डिजिट पर ही क्लास खत्म नहीं होती, इसके बाद देखें आप, अब हम देखेंगे डिजिट से संख्या का निर्माण करना। संख्या का निर्माण करना, संख्या का निर्माण करना। हमने देखा जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 3 डिजिट हैं, इन 3 डिजिट से हमें 2 अंकों की संख्या बनाना है। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, लेकिन इसमें रिपीटेशन है वो अलाउ नहीं है, तो नॉट रिपीट, कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, नॉट रिपीट। ऐसे ही इसमें ये पूछ ले आप, तो हमें बताइए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, इसमें अंक को आप रिपीट करके भी बताएं। देखें ध्यान दीजिए, एक प्रैक्टिकली देखें आखिरकार संख्याएं कितनी बनेंगी। देखें 2 अंकों की संख्या, एक तो 1 और 2 ये बन जाती, इसको पलटते ये भी संख्या बन जाती 21। ऐसे देखिए 2 और 3 23, इसको पलट दें 3 और 2 32, ये भी संख्या बनती।
ऐसे देखिए 3 और 1 31 और 1 और 3 13, ये संख्या बन जाती। इसमें कोई सा भी अंक रिपीट नहीं हुआ तो कुल कितनी संख्या बनी, 3 और 3 6 संख्या, तो आंसर क्या आ जाता 6। इसमें आप देखिए 2 अंकों की संख्या जिसमें रिपीटेशन अलाउ है, देखो 6 संख्या तो जे आएंगी, और अभी अंक रिपीट कर दें तो देखो 1 1 2 2 3 3, ये 3 संख्या और मिल जाती हैं, तो कुल संख्या कितनी 6 3 9। इस तरीके से हम कर पाएंगे। अब हर सवाल को मैं ऐसे लिख लिख के तो करेंगे नहीं, आप इसका एक कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए जितने अंकों की संख्या पूछिए उतने आप बॉक्स बना लो। 2 अंकों की पूछ रहा है तो 2 बॉक्स बनाए। 3 अंक हैं, इसमें कोई सा भी अंक आ सकता है। इसको भरने के कितने तरीके, 3 तरीके। इसको भरने के तरीके, एक अंक इसमें आ चुका है, बचे कितने 2 अंक, तो कितना आ जाता 3 दूनी 6, ऐसे आ जाता है। ऐसे आप इसको देखिए, यहाँ 2 अंकों की पूछ रहा है तो 2 बॉक्स बनाए, तो इसको भरने के तरीके 3, जो अंक यहाँ आ गया वो यहाँ पर भी आ सकता है, तो अभी भी 3 के 3 अंक बच रहे, तो 3 तरीके इसको, तो 3 तरह का 9, तो कितना संख्या मिलेंगी 9। देखें इसमें आप लोग को प्रैक्टिकली बताया और इसका कॉन्सेप्ट भी, और प्रश्न आप देखिए किस तरीके से हम करेंगे। देखें जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कह दे कि 3 4 5 6, 4 अंक हैं, आपको यहाँ से 3 अंकों की संख्या बनाना है। 3 अंकों की संख्या, ऐसी एक और 3 अंकों की संख्या। देखें यहाँ इसमें आपको नॉट रिपीट, अंक कोई सा भी रिपीट नहीं करना है। इसमें तो आप रिपीट करके बता दो कुल संख्याएं कितनी बनती। 3 अंकों की पूछ रहा है तो 3 बॉक्स बनाइए। तो इसको भरने के कितने तरीके, 4 डिजिट हैं, 4 में से कोई सा भी आ सकता है, तो 3 तरीके 4 तरीके, इसको भरने के 4 तरीके। 4, एक अंक यहाँ पर आ चुका है, 4 में से 1 गया तो कितने बचे 3, इसको भरने के तरीके 3। ऐसे यहाँ पर अब 2 अंक आ चुके, बचे कितने 2, इसको भरने के तरीके 2, तो कितना आ जाता है 4 3 12 2 24, कुल संख्या कितनी मिलती 24। ऐसे आप इसको देखिए 3 अंकों की संख्या, इसमें तो रिपीटेशन अलाउ है, तो यहाँ कुल अंक कितने हैं 4, इसको भरने के तरीके 4 4 4, तो 4 4 16 4 64, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और ध्यान दीजिए अभी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कह दे कि 1 2 3 4 5 6, इनसे आप 4 अंकों की संख्या बता दीजिए, 4 अंकों की। ऐसे ये देखें आप 4 अंकों की संख्या, इसमें देखिए नॉट रिपीट, नॉट रिपीट, इसमें तो रिपीटेशन अलाउ है। देखें यहाँ कितने टोटल अंक हैं 6 अंक हैं, तो इसको भरने के तरीके 6 तरीके, इसको भरने के तरीके 5, इसको भरने के तरीके 4, इसको भरने के तरीके 3, तो कितना आ जाता, तो 4 3 12 5 60 36, तो कितना आ जाता 360। इसमें तो देखिए रिपीटेशन अलाउ है, तो इसको भरने के तरीके 6 6 6 6, या तन का गुणा कर लो, इसका 216 आ जाता, गुणा करते 6 6 36, 6 3 9 और 6 दूनी 12, कितना आ जाता 1296। तो देखिए इसमें जब 0 साथ में नहीं है तब तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, 0 डिजिट साथ में आ जाए तो थोड़ा आपको सावधानी की आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे ये कह देता कि 0 1 2 3, इससे आपको बनाना है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों के इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसमें बताना नॉट रिपीट, इसमें तो आप रिपीट करके भी बता दो। देखें 2 अंकों की पूछ रहा है तो 2 बॉक्स बनाए। देखें यहाँ 0 जो है यहाँ नहीं आ सकता, आगे तो कहीं पर भी आप लगा सकते हो। जैसे कि मान के चलो ये कोई संख्या नहीं है, ये 0 2 3, ये 3 डिजिट की नहीं है ये, तो यहाँ 0 नहीं आ सकता है, बच कितने है 3 डिजिट, तो 3 में से कोई सा भी अंक यहाँ पर आ सकता है, तो इसको भरने के तरीके 3। अब 0 यहाँ तो आ सकता है, तो हमारे पास कितने
4 अंक थे, 4 अंक में से 1 अंक आया है, अभी कितने बच्चे 3, इसको भरने के तरीके 3, तो कुल संख्या कितनी बनती 9, ये आया था। ऐसे आप इसको देखिए, इसमें तो रिपीटेशन अलाउ है, यहाँ केवल और केवल 0 नहीं आ सकता है, लेकिन 3 अंकों में से कोई से भी अंक आ सकते हैं, तो इसको भरने के तरीके 3। अब यहाँ तो जो अंक यहाँ आ गया वहाँ पर भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है आगे, तो कुल अंक कितने 3 और 1 4, तो इसको भरने के तरीके 4, तो कितना आ जाता है 4 3 12। अभी हो सकता है इसमें आपको कन्फ्यूजन हो, एक सवाल आप और देखें आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5, इसमें आप 3 अंकों की संख्या बना के बताएं, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की, इसमें नॉट रिपीट और इसमें आप रिपीट कर सकते हो। तो देख 3 अंकों की पूछ रहा है, तो कितने खाने बनाना है 3, तो 3 बॉक्स बनाइए। ये देखो यहाँ लास्ट में 0 नहीं आ सकता, कोई भी अंक आ सकता है, तो 0 को छोड़ के कितने अंक बच रहे हैं 5, तो इसको भरने के तरीके 5, आगे तो 0 आ सकता है, तो टोटल अंक अपने पास 0 को मिला के 6 हैं, 6 में से 1 अंक आ चुका है, तो कितनी भरने के तरीके, इसको 5 तरीके। देखो अभी 6 अंकों में से 2 अंक हमने भर लिए, कितने बचे 4, तो इसको भरने के तरीके 4, तो कितना आ जाता है 25 4 100, कुल कितनी संख्या है 100। ऐसे आप इसको देखिए, 3 बॉक्स बनाए, देखो यहाँ केवल और केवल 0 नहीं आ सकता है, तो टोटल अंक 5 बच रहे, 0 को छोड़ के 5, तो इसको भरने के तरीके 5, कुल अंक 0 को शामिल कर लेना 6, इसको 6 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 6 तरीके से, तो कितना आ जाता है 5 6 30 6 3 18 180, इस तरीके से आ जाता है। तो ये रहे संख्या, नंबर से संख्या कैसे बनाएंगे, इस तरीके, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, देखो नंबर सिस्टम में हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए सभी संख्याएं मिश्रित हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 2 प्रकार से इनका भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो देखिए कौन कौन, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। देखो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो नंबर रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर, जैसे कि है, तो यहाँ 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। यहाँ देखिए बैक में जाएंगे तो -1 -2 -3, ये माइनस इनफाइनाइट, ये सभी संख्या का ग्रुप क्या कहलाएगा, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर किसे कहेंगे, जिसके इमेजिन कर सकते हैं, वास्तविक में इसका कोई रूप नहीं है, जैसे कि रूट के अंदर वो सारी संख्याएं जिनके आगे माइनस लगा, जैसे कि रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -5, ये सभी संख्याएं कैसी होंगी, इमेजिनरी नंबर। आप इसको आप याद रखिए, वो सभी संख्याएं जो रूट के अंदर हैं और उसके आगे माइनस का साइन है, तो वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद देखिएगा आप नंबर लाइन में और संख्याएं क्या क्या होंगी, देखें जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखो इसमें अगर 0 को शामिल ना करें तो फर्स्ट संख्या देखने को मिलती है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में देखें आप ऐसी संख्या जिनका यूज गिनने में किया जाता है, गिनने में किया जाता है, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, ये
प्राकृत संख्याओं के बारे में और जानकारी देखो। क्रमागत प्राकृत संख्या x है तो अगली x+1, x+2, x+3 इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए इसमें यदि आपसे पूछ ले कि प्रथम n प्राकृत संख्याएं, प्रथम n प्राकृत संख्याएं, इनका आपसे एक फल पूछ ले तो कितना n+1/2। ये सूत्र आपको याद रखना है। इनमें आपसे पूछ रहे वर्गों का एक फल बताइएगा, प्राकृत संख्या का वर्गों का योग, तो क्या है सूत्र इसका, n+1 2n+1/6। इसी में आपसे पूछ ले घनों का एक फल बता दीजिए, n प्राकृत संख्याओं के घनों का एक, तो n+1/2 का होल स्क्वायर, ये इसका होगा घनों का एक फल। इस पर एक प्रश्न देखिए कैसे हम कर सकते हैं। देखो प्राकृत संख्या पर आपसे कह दे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का एक फल बताओ, प्रथम 5 प्राकृत का योग। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली देख लो आप। 1 + 2 + 3 4 5, तो ये इनका हमसे एक फल पूछ रहा है, तो कितना हो रहा है 5 4 9 3 12 14 1 15, तो एक फल कितना आ रहा है 15। अभी आपको सूत्र बताया, सूत्र से कैसे निकालेंगे, n+1/2, तो n का मान कितना है 5, तो 5 और 1 6/2, तो 2 से आ जाता है ये 3 बार और 5 3 15, तो एक फल आ जाता है 15। अब कितना ही बड़ा प्रश्न आ जाए क्रमागत है तो उसका आप जवाब दे सकते हो। जैसे कि आपसे कह देता कि प्रथम 20 प्राकृत का एक फल, 20 प्राकृत का योग, तो कैसे निकालेंगे, n का मान इसमें 20 है, तो सूत्र लगाया n+1/2, तो यह आ जाता 20 और 1 21/2, ये आ जाता, तो 2 से आता है 10 बार, 21 × 10 कितना आ जाता 210, ये आ जाता। इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास की हम आगे बढ़ाएंगे। देखें यहाँ जो कुछ आज आपको पढ़ाया इसका आप बार बार रिवीजन कीजिए, उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। नेक्स्ट क्लास में इसका लेवल और बढ़ा चढ़ाकर होगा, तो बस शुरुआत की क्लास से आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।